कभी कभी ऐसा लगता है ना कि बॉलीवुड अपनी सबसे यादगार, सबसे आइकॉनिक कहानियों को फिर से बड़े पर्दे पर ला रहा है। मतलब वही किरदार, वही गाने, वही दुनिया, सब कुछ। और ये कोई एक दो फिल्मों की बात नहीं है, ये तो अब एक प्रॉपर ट्रेंड बन चुका है। हाँ, तो आजकल का सबसे बड़ा चलन यही है। फिल्म मेकर्स ना उन क्लासिक फिल्मों पर दाव लगा रहे हैं जिन्हें दर्शकों ने सालों साल इतना प्यार दिया था। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि इस कतार में कौन कौन सी फिल्में शामिल हो रही हैं। देखिए, 2023 में गदर 2 क्या जबरदस्त हिट हुई, और अब 2026 के लिए बॉर्डर 2 भी अनाउंस हो गई है। सुनने में यह भी आ रहा है कि डायरेक्टर राजकुमार संतोषी सनी देओल के साथ घातक 2 की तैयारी में हैं। और हाँ, सलमान खान की तेरे नाम 2, ये तो एक ऐसी खबर है जिसका बस कभी खत्म ही नहीं होता। तो मतलब बात एकदम साफ है, बॉलीवुड अपने सबसे बड़े हिट्स को फिर से भुनाने के लिए पूरी तरह कमर कस चुका है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, इन सारे सीक्वल की एक्साइटमेंट के बीच क्या हमें एक मिनट रुककर यह सोचना चाहिए कि इन ओरिजिनल फिल्मों की कहानी में कुछ ऐसा भी था जिस पर आज दोबारा ध्यान देना बहुत जरूरी है? तो चलिए इसी बात को समझने के लिए तेरे नाम का एग्जाम्पल लेते हैं। भाई, फिल्म तो कल्ट क्लासिक मानी जाती है ना, एक ऐसी फिल्म जिसने बहुत लोगों पर गहरा असर छोड़ा। लेकिन आज हम इसके कुछ ऐसे पहलुओं को कुरेदेंगे जिन्हें इन सीक्वल की चर्चा के बीच याद रखना बहुत जरूरी है। अब देखिए, इस फिल्म को ज्यादातर लोग कैसे याद करते हैं? एक ट्रैजिक लव स्टोरी की तरह, है ना? लेकिन अगर कहानी को असल में देखें तो हमारा हीरो राधे मोहन एक बेरोजगार गुंडा है जो हीरोइन निर्जरा को लगातार डराता है, धमकाता है। उसकी दिमागी हालत किसी एक्सीडेंट से नहीं बल्कि गुंडों से पिटाई खाने के बाद बिगड़ती है, और आखिर में क्या होता है? हीरोइन सुसाइड कर लेती है। तो सवाल तो उठता ही है कि क्या ये वाकई एक लव स्टोरी थी? और ये समस्या सिर्फ तेरे नाम तक ही सीमित नहीं है। बॉलीवुड की कई क्लासिक फिल्मों में ये एक बहुत ही कॉमन लेकिन प्रॉब्लमैटिक ट्रेंड रहा है, जहां पीछा करने को अक्सर रोमांस की तरह दिखाया जाता है। तो जब इन फिल्मों के सीक्वल की बात उठती है तो ये सोचना और भी जरूरी हो जाता है कि हम आखिर किस लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक मिनट के लिए समझ लेते हैं कि कानून की नज़र में ये जो पीछा करना या स्टॉकिंग है, ये आखिर है क्या। देखिए, इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 354D के हिसाब से अगर कोई किसी के मना करने के बाद भी लगातार उसका पीछा करता है तो ये एक जुर्म है। ये कोई रोमांटिक जेस्चर नहीं है, ये एक क्राइम है। और इसके कितने ही एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। रांझना को ही ले लीजिए, उसमें तो पीछा करने को जुनून और हिम्मत की तरह दिखाया गया। फिर बद्रीनाथ की दुल्हनिया में तो हीरो किडनैपिंग तक कर लेता है और आखिर में लड़की को उसी से प्यार हो जाता है। और टॉयलेट एक प्रेम कथा में हीरो चुपके से हीरोइन का वीडियो बना रहा है और वो एक रोमांटिक गाने का सीन है। सोचिए। और ये चीज सिर्फ फिल्मों की कहानी में नहीं है, हमारे गानों में भी घुस चुकी है। ये लाइन याद है, तेरा पीछा करूं तो टोकने का नहीं। ये फटा पोस्टर निकला हीरो फिल्म के एक सुपरहिट गाने के बोल हैं। जरा सोचिए, कितने लोगों ने इस गाने पर डांस किया होगा, इसे गुनगुनाया होगा, बिना ये सोचे कि इसके शब्दों का मतलब कितना खतरनाक है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब स्क्रीन पर स्टॉकिंग को इतना नॉर्मल, इतना रोमांटिक बनाकर दिखाया जाता है तो रियल लाइफ पर इसका क्या असर पड़ता है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये फिल्मी ट्रेंड असल जिंदगी में खतरनाक नतीजे लेकर आता है। ये नंबर देखिए, 9285। ये आंकड़ा है 2021 में भारत में रिपोर्ट हुए स्टॉकिंग के केसेस का। इसका मतलब जानते हैं, हर 57 मिनट में एक केस। और ये तो सिर्फ वो मामले हैं जो पुलिस तक पहुंचे। असल नंबर शायद इससे कहीं कहीं ज्यादा होगा। और यहाँ कुछ बहुत ही डिस्टर्बिंग केसेस हैं। 2015 से 2019 के बीच कई अपराधियों ने खुलेआम माना कि उन्होंने जो जुर्म किया उसकी प्रेरणा उन्हें डर और कबीर सिंह जैसी बॉलीवुड फिल्मों से मिली थी। मतलब ये सीधा कनेक्शन है कि स्क्रीन पर जो दिखाया जाता है उसका असल दुनिया पर कितना गहरा और खतरनाक असर पड़ सकता है। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? क्यों फिल्मों में दिखाए गए ये तरीके लोगों के दिमाग पर इतनी गहरी छाप छोड़ जाते हैं? चलिए इसे समझने के लिए जरा साइकोलॉजी की मदद लेते हैं। एक थ्योरी है जिसे कल्टीवेशन थ्योरी कहते हैं। ये बड़ी सिंपल सी बात कहती है कि हम जो चीज टीवी पर बार बार देखते हैं, धीरे धीरे वही हमें असलियत लगने लगती है। अब सोचिए, इंडिया में करीब 21 करोड़ घरों में टीवी है जहां ये फिल्में बार बार देखी जाती हैं, तो जाहिर है इसका असर तो गहरा होगा ही। एक और कॉन्सेप्ट है हाइपर मैस्कुलिनिटी। इसका मतलब है मर्दानगी का वो एक्सट्रीम रूप जहां गुस्सा करना, औरतों पर कंट्रोल रखना और उनकी ना की इज्जत ना करना मर्द होने की निशानी माना जाता है। तो जब फिल्में ऐसे कैरेक्टर्स को हीरो बनाकर दिखाती हैं तो क्या मैसेज जाता है? यही कि पीछा करना और कंट्रोल करना मर्दों का हक है।
तो चलिए घूम फिरकर वापस आते हैं सीक्वल के ट्रेंड पर। जब हम इन पुरानी कहानियों को आज के जमाने में वापस लाने की बात करते हैं तो ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया या पुरानी यादों का मामला नहीं रह जाता, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का सवाल बन जाता है। तो फिल्ममेकर्स के लिए ये एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। एक तरफ है नॉस्टैल्जिया का बिजनेस जो गारंटी देता है कि लोग फिल्म देखने आएंगे, और दूसरी तरफ है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी उन पुरानी कहानियों में जो गलत मैसेज थे उन्हें ठीक करने की जिम्मेदारी। और ऐसा नहीं है कि ये बातें सिर्फ हम और आप कर रहे हैं, इंडस्ट्री के अंदर भी आवाजें उठ रही हैं। एक्टर अभय देओल ने पब्लिकली अपनी ही फिल्म रांझना को क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने कहा था कि ये फिल्म स्टॉकिंग और हैरेसमेंट को ग्लोरीफाई करती है। ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। और बस इसी सवाल के साथ आज का ये सिलसिला खत्म करते हैं कि जब किसी क्लासिक को दोबारा पर्दे पर लाया जाए तो क्या फिल्ममेकर्स की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो उसकी खामियों को भी देखें, उन्हें स्वीकार करें और शायद उन्हें सुधारें भी। आज के दौर में इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।